हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे एक नए टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे प्रॉब्लम आपको दिया गया है, ये आपको अर्थ है, अर्थ के बीच में हम होल किए हैं इस टाइप से, एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट। सपोज डेट अगर यहाँ इंडिया है तो यहाँ पे आपका USA होगा, अमेरिका। डायमेट्रिकली अपोजिट क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि ये जो है सी पोजीशन से ए पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर वापस से बी पोजीशन की तरफ जाएगा और ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा इस टाइप से। या तो आप ऐसे समझिए कि ए से ए पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको सी की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, और जब तक वो सी पॉइंट पे, समझिए कि ऐसे आ रहा है, और जब तक वो सी पॉइंट पे आएगा तो सी पॉइंट पे आते ही उसके पास कुछ वेलोसिटी v होगा। v के वजह से, v वेलोसिटी के वजह से ये समझिए बी पोजीशन पे जाएगा। ए पोजीशन से आया, ए पोजीशन पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है √/GR 8 टाइम्स t बराबर 0। ओमेगा का वैल्यू, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ओमेगा का वैल्यू √/G/R है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आते ही इसका वेलोसिटी आएगा जिसके वजह से ये बी पोजीशन पर, और इस टाइप से आपका ये पीरियोडिक SHM करेगा। और आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM। आपको इक्वेशन निकालना है, और इसमें आप फेज कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। फाइंड द फेज कांस्टेंट इक्वेशन हर एक पॉइंट पे, एट पॉइंट A C B। ध्यान से देखिए, इस टाइप से इसका मोशन चलेगा। आएगा पहले इस पोजीशन पे, इधर C तरफ टेंड करेगा, C पे आते आते इसका वेलोसिटी V हो जाएगा, फिर ये V वेलोसिटी अपना लूज करते हुए B पोजीशन पे आएगा और इस टाइप से मोशन करता रहेगा। आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि ये स्मूथली इस टाइप से वर्क करता रहेगा, और आपको इस क्वेश्चन में हर चीज़ निकालना है। एट पॉइंट A पोजीशन पे, C पोजीशन पे, B पोजीशन पे, हर पॉइंट पे आपको उसका इक्वेशन चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM, फेज कांस्टेंट, ओमेगा वगैरह। ओमेगा आपको दिया हुआ है, जैसा कि प्रीवियस दो तीन क्वेश्चन हम अभी किए थे, तीनों में आपको मेंशन है। अब देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करें। देखिए, ये थोड़ा सा ग्रेविटेशन का भी कंसेप्ट यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हम प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में हम किए थे, इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हम यूज नहीं करेंगे। अब ध्यान से देंगे, एट पोजीशन ए, ये पूरा का पूरा SHM बनाने का कोशिश किया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है। यहाँ पे आएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा सेंटर, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आते हुए सेंटर है, अर्थ का सेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर तरफ यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ आएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ कुछ इसका वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी की वजह से ये वापस से बी पोजीशन पे पहुँचेगा। बी पोजीशन से फिर वापस से ये सी पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस से ए पोजीशन। इस टाइप से ये मोशन करता रहेगा। ये एक SHM करेगा, और ये SHM अगर किया तो आपको क्या निकालना है, इस SHM का इक्वेशन, फेज कांस्टेंट वगैरह वगैरह जो भी आपको निकालना है। अब ध्यान से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो 8 पॉइंट ए पोजीशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t = 0, यानी मोशन यहीं से शुरू हुआ, t = 0। आपको v का वैल्यू दे दिया हुआ है, v का वैल्यू आपको दिया है √/GR। ओमेगा का भी वैल्यू दे दिया है। अब ध्यान से, यहाँ से आपको t = 0 पे टाइम मोशन शुरू ए पोजीशन से हुआ, फिर सी पोजीशन पे जाएगा। सी पोजीशन पे पहुँचते पहुँचते इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, उसको ये लूज करेगा। लूज करते करते इसका पोजीशन बी पे पहुँचेगा, फिर वापस से सी पहुँचेगा। इस टाइप से इसका मोशन करता रहेगा। फिर बी पे जब पहुँचेगा, फिर जब बी पे पहुंचेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा कौन? सेंटर अर्थ। हर समय से
टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है वो mg। यहाँ से फिर ये c की तरफ जाएगा, फिर c तक जब पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी की वजह से फिर ये a पे पहुंचेगा, फिर जब a पे पहुंचेगा फिर सेंटर अट्रैक्ट करेगा। इस टाइप से मोशन चलता रहेगा और आपको इस मोशन में आपको निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन एट द पॉइंट ए सी बी वगैरह वगैरह। सारे पोजीशन पे आपको फेज कांस्टेंट भी निकालना है, टाइम पीरियड भी निकालना है, तो सारा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। इस ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा मिक्सअप कंसेप्ट है, थोड़ा सा ग्रेविटेशन का कंसेप्ट यूज किया है कि यहाँ जाते हुए जिस बी पोजीशन पे रहेगा तो फिर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर वापस से इस टाइप से चलता रहेगा। तो क्या हुआ, एट पोजीशन ए टी इक्वल टू 0 और v का वैल्यू आपको दिया हुआ है रूट ओवर जी आर। तो यहाँ से v और ओमेगा में रिलेशन हम निकाले थे, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ए इज ए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखिए v का वैल्यू, तो v एट पॉइंट ए लिख लिए, ए पोजीशन पे हम कर रहे हैं, तो ए पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है दिया हुआ है रूट ओवर जी आर। ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू जैसा कि प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में हम ओमेगा का वैल्यू लेके आए रूट ओवर जी बाई आर। अब ध्यान से देखिए एक्स क्या होगा, मीन पोजीशन पे मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे, समझिए ये इसका मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन। अब ध्यान से देखिए मून पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से देखते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो एक्स बराबर आप रखिए आर, क्योंकि ये मीन पोजीशन से आर डिस्टेंस पे है, तो ये आर, और यहीं से इनिशियली ऑब्जेक्ट शुरू किया है तो टी बराबर 0, वेलोसिटी आपको v एट पॉइंट ए दिया हुआ है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालिएगा तो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा g बाय आर, जी इंटू आर, जी अपॉन आर, रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी से जी कैंसिल तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे आप जब आर पुट कीजिएगा तो आर स्क्वायर, यहाँ से ए का वैल्यू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, ए एम्पलीट्यूड जो आ जाएगा रूट ओवर 2 आर के बराबर। तो ध्यान से देखिए अब हमको क्या चाहिए, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसेसिंग। एम्पलीट्यूड हम ले आए, एक काम हो गया। अब हम निकालते हैं फेज डिफरेंस एट पॉइंट ए पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए ए का वैल्यू आपको आ गया रूट 2 आर के टर्म में। तो क्या चाहिए, यहां से पोजीशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब निकालेंगे फाई का वैल्यू, फाई क्या है, फेज कांस्टेंट है। जब फाई का वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ से y क्या होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखेगा कि यहाँ से एम्पलीट्यूड के टर्म में आप सब निकालें। जब हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे तो सारा थीटा के टर्म में दिए थे। अब ध्यान से देखिए अब सारा एम्पलीट्यूड जो है आर के टर्म में है। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड y क्या होगा, y इस पोजीशन पे, y हर बार डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन लेते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू आपका आ जाएगा r। तो y का वैल्यू जब r यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर r। अब ध्यान से देखिए यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया है रूट 2r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे t बराबर 0 आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्चुअली में r रूट 2r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो r से r कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1/√2। t बराबर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा साइन, ये वाला 0 हो जाएगा तो 0 + 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 5 इज इक्वल टू 1/√2।
2, यहाँ से फाई का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री पाई बाई 4, और दूसरा आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री। अब ध्यान से देखते हैं क्या वैल्यू होगा। अब फाई का दो वैल्यू आ गए, एक 45 और एक 135। देखिए अब हम देखते हैं सी जो होगा लाइज करेगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कौन लाई करेगा? 135। देखिए पाई बाई 4 भी सही है, लेकिन क्या इधर आ रहा है, जब ये आ रहा है और जब जा रहा है, दो पोजीशन पे है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे, एक जगह पाई बाई 4 होगा, एक 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 टाइम पे पाई बाई 4 होगा, एक टाइम पे 3 पाई बाई 4 होगा। 3 पाई बाई 4 135। तो इस केस में सी का वैल्यू यानी फाई का वैल्यू, यहाँ फाई लिख देते हैं, फाई कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट जो होगा पाई बाई 2 और पाई के बीच में होगा। तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? तो 135। तो यहाँ से फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 पाई। अब ध्यान से देखिए, अब x का इक्वेशन लिखना अब आसान है, क्योंकि आपका सब निकल गया। आपका क्या निकल गया? a भी निकल गया, फाई भी निकल गया। अब फाई निकल गया, a निकल गया, तो आप इसका डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड। अब इस इक्वेशन लिख सकते हैं एट पोजीशन a पोजीशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a एम्पलीट्यूड क्या है? √2 r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई का वैल्यू क्या आ गया? 3 पाई बाई 4। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ दिस SHM एट द पॉइंट। वाई ले लेती है जनरलाइज केस, तो क्या है? √2 r क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है? इसका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया आपका? 3 पाई बाई 4। अब ध्यान से देखते हैं एट पोजीशन सी। सारे पोजीशन एक ही क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रेविटेशन भी है, लेकिन ग्रेविटेशन का यूज कम है, पूरा का पूरा SHM वाला है। अब देखते हैं एट पोजीशन सी, फिर बी भी देखेंगे। अब आइए देखते हैं एट पोजीशन बी पे लेते हैं, उसके बाद हम सी पे भी ले लेंगे। एट पोजीशन बी पॉइंट पे क्या होगा? अब यही फॉर्मूला उसमें भी यूज करेंगे। ये आर का वैल्यू, ए का वैल्यू हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन जो है इससे यूज करेंगे, और पाई का वैल्यू भी हमारा आ गया। अब हम देखते हैं एट पोजीशन बी, जब ये बी पोजीशन पे पहुंचेगा तो SHM का क्या इक्वेशन होगा। अब ध्यान से देखते हैं एट पोजीशन, जब हम बी पोजीशन पे पहुंचेंगे तब इक्वेशन देखेंगे। अब ध्यान से देखें, पहले थोड़ा सी से ही देखते हैं, सी से होते हुए देखते हैं। सी पोजीशन पे जब हम पहुंचेंगे तब इक्वेशन क्या हो जाएगा? जब सी पोजीशन पे पहुंचेंगे तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन 0, क्या हुआ? ये 0, और दूसरा एक्स भी 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, एक्स भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। शुरुआत में फाई क्या था? 3 पाई बाई 4, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? √2r। अब वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? मीन पोजीशन पे 0। तो ध्यान दे देखिए, यहाँ पे हम अगर फाई का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 पे भी 0 होगा, लेकिन आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 0 भी 0 होता है, और साइन 2 पाई भी 0 होता है। यहाँ पे हम रखेंगे 2 पाई,
यहाँ 0 रख दीजिएगा तो खत्म। तो ओमेगा टी प्लस 3π/4 दैट इज इक्वल टू 2π। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ओमेगा टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल लीजिएगा। यहाँ से ये आपका वैल्यू आ गया डायरेक्ट 2π के बराबर। तो यहाँ से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π माइनस 3π/4। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5π/4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से टी आ गया, ओमेगा आ गया, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको ओमेगा भी पता है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ओमेगा का भी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आया आपका एट पोजीशन सी। यहाँ पे अगर 0 ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, जबकि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये आपका निगेटिव आ जाता है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं एट पोजीशन बी पे हम देखते हैं। ये आप यूज करके एट पोजीशन सी पे भी आप काम कर सकते हैं। सी पे क्या हो जाएगा y बराबर 0, यहाँ से आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एट पोजीशन बी। अब हम देखेंगे इस पोजीशन में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बराबर भी 0 हो जाएगा और वेलोसिटी इस पॉइंट पे अगर निकालिएगा बी एट द पॉइंट, ये हम बात कर रहे थे सी पे क्या हो जाएगा ओमेगा का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, ओमेगा √a² माइनस x²। x0 जब x जब 0 हो जाता है तो क्या होता है vc का वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है ओमेगा इंटू a हो जाता है। a का वैल्यू आपको पहले से ही पता था। तो यहाँ से आप c पॉइंट पे आप वेलोसिटी भी निकाल सकते थे। जो भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अब ध्यान से देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा √g r आपको पहले दिया हुआ है, a का भी वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू आपको पता है √2r। यहाँ से आपको ये पता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v एट द पॉइंट c, वेलोसिटी एट द पॉइंट c। यहाँ से अगर आप निकालिए तो आपका आ जाएगा g/2 इंटू √g r। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा √2g r। वेलोसिटी एट पॉइंट सी अगर आपसे पूछे तो उसका वैल्यू आपका क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी √2g r के बराबर है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेलोसिटी आपको निकल गया x बराबर 0 पुट करने से। और यहाँ से अगर फाई यहाँ फेज डिफरेंस ये है तो यहाँ पे आपका ये टर्मोलॉजी भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एट द पोजीशन बी। अब देखते हैं एट पोजीशन बी। ये आप देखिए बी एट द पॉइंट सी आया, सी पॉइंट पे वेलोसिटी। अब ध्यान से देखते हैं एट पोजीशन बी पोजीशन पे हम देखते हैं। जब ये बी पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर r हो जाएगा, बट y बराबर क्या हो जाएगा -r हो जाएगा। एक पोजीशन को अगर r ले रहे हैं एक डिस्टेंस, दूसरे को -r लेंगे। ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा, जैसे हम यूज करेंगे sin ओमेगा टी प्लस फाई। फेज डिफरेंस शुरुआत में क्या है, शुरुआत में आपका फेज डिफरेंस क्या था 3π/4, उसको ही आप यूज कीजिए 3π/4। और y का वैल्यू जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा -r। एम्पलीट्यूड क्या था √2r। क्या लिखते हैं जब भी हम लिखते हैं तो y बराबर इक्वेशन क्या होता है a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई आपको निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से आप पोजीशन आपका आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन y इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आर से आर कैंसिल, -1/√2 दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 3π/4। और यहाँ से आपका आ जाएगा -3π/4। ये कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 3π/4। ये बी पोजीशन पे बात कर रहे हैं, यहाँ से ये अगर गया तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5π/4 -3π/4 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ से अगर आप इसको इजी कीजिए तो आएगा आपका ओमेगा टी इज जस्ट इक्वल टू 2π/4 दैट इज इक्वल टू π/2, यानी ओमेगा टी का वैल्यू आपका आ गया डायरेक्ट π/2। जब ये बी पोजीशन पे आया तो आपका ओमेगा और टी में रिलेशन क्या आया, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/4। और अगर इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था, बी पोजीशन पे पहुंचा तो बी पोजीशन पे आप इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए। जब बी पोजीशन पे पहुंचा तो इसका अगर टाइम पीरियड आप निकाल लें तो क्या होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2। अब इसको टाइम पीरियड अगर इस क्वेश्चन में पूछा, क्या फाइंड द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जब आप निकालिएगा तो क्या आएगा, आपको पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2π टाइम पीरियड, 2π कैपिटल टी इंटू टी दैट इज इक्वल टू π/2। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका टाइम पीरियड टी के टर्म में आ गया। टाइम पीरियड अगर निकालिएगा तो टी इज जस्ट इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, ये इधर गया तो ये 2 पाई से पाई कैंसिल, तो 4t के बराबर आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या आ गया आपका, t इज इक्वल टू 4t। अब t के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगा। ये आप समझिए कि आपका टाइम पीरियड आ गया, जो कि टाइम के फंक्शन में आ गया। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और आपका क्या आ गया, t बराबर यहाँ से 4t, तो 4t के बराबर आ गया। अब देखिए, अगर आपको टाइम पता हो तो आप उसका टाइम पीरियड निकालें, टाइम के फंक्शन आ गया। तो एक क्वेश्चन में हम सारे चीज देखें, ए बी वापस से पोजीशन जाएगा, तो हर बार ये क्वेश्चन अलग अलग आया। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल रहा। यही क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछता, टाइम पीरियड में तो आप डायरेक्ट टाइम पीरियड अगर पूछता कि फाइंड टाइम अगर पूछता तो भी आप निकाल सकते थे। यहाँ से देखिए, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे अगर पूछता कि फाइंड टाइम, आप इसका टाइम निकाल लीजिए। देखिए, ओमेगा टी इज जस्ट इक्वल टू आपको π/2 है। ओमेगा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है √g/r इंटू टी दैट इज इक्वल टू π/2। यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो π/2 इंटू r/g। यहाँ से हर कुछ निकाल सकते हैं जो आप निकालना चाहते हैं। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका t भी निकल जाएगा। t का भी वैल्यू, अगर टाइम का वैल्यू पूछा तो टाइम का वैल्यू क्या आ गया आपका, π/2 √r/g। ये हर चीज़ आप इस क्वेश्चन में निकाल पाए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये आपका 57 नंबर SC वर्मा का है। क्वेश्चन आपको दो SHM दिया हुआ, ये आपका SHM 1 है, ये SHM आपका 2 है। दो इक्वेशन दिया हुआ x1 x2। आपसे क्या पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग टाइम पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा। बढ़िया क्वेश्चन है, SC वर्मा का है, 57 नंबर। तो ध्यान से देखते हैं, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
और दो अलग अलग टाइम पे पूछा है, एक टाइम ये दिया हुआ है, एक टाइम आपका ये दिया हुआ है। सिंपल सा समझिए कि ये 1/8 है और ये आपका है, इसको आप इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टाइम। आपको हर एक इसको तोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1/8। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा 25/1000, तो यहाँ से आ जाएगा 1/40। तो आपको अलग अलग टाइम, तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 + x2। नेट डिस्प्लेसमेंट लिखिए, नेट डिस्प्लेसमेंट x1 + x2। जब x1 + x2 लिखेंगे तो दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे। तो 2 ध्यान से देखिए दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 2 sin ओमेगा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है। टी के कोफिशिएंट में जो रहता है वो ओमेगा होता है। फेज आपको दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस 2 sin 120πt प्लस π/3। जब ऐड कीजिएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा आपका है साइन। अब टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको 1/8 जब आप पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 100π इंटू आप जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 120π डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 1 पे 4 जीरो। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 to 4, 1000 से 8 1/80 आ जाएगा। तो 1/80 पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दोनों में है, तो यहाँ से दोनों अलग अलग टाइम के लिए आप डायरेक्ट अलग अलग यूज कर सकते हैं। बाकी आपका है साइन 120π टाइम यूज कर दीजिए 1/80 प्लस π/3। इसमें सिंपल सा बात है, दोनों का जब क्या दिया हुआ एम्पलीट्यूड सेम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस पुट कर दीजिए। और एक टाइम आपको और दे दिया है, जब इसमें पुट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4, ये आपका 5 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 इंटू साइन 5π/4। सिंपल सा है, ये पाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये नेगेटिव साइन में आएगा, प्लस इस पे अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो ये कितना कटेगा 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा साइन 3π/2 प्लस π/3। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए, आपको पता ही होगा, इसको अगर इजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 बाहर है, साइन 5π/4, तो इसका वैल्यू एक्चुअली में आपका आ जाएगा -1/√2। एक्चुअली में कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यहाँ से आप ऐड कीजिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट से ये किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और ऑड मल्टीपल है तो ये कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस इसका वैल्यू आ जाता है कॉस π/3। और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए कॉस π/3 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ से 1/2। अब ध्यान से देखिए दोनों निगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लीजिए वैल्यू, तो यहाँ से आपका जो भी आ जाए, और उसके बाद आप क्या रखेंगे t = 1/40, इसी में आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एच.सी. वर्मा का इस टाइप से बी भी पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
थैंक यू।